नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदी एंड ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत आसान सा है, तो जानेंगे इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। द्रव्यवाचक संज्ञा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जिस पदार्थ को माप या तोला जा सकता है, यानी मापने की संभावना है, तौलने की संभावना है, उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आपको क्लू के रूप में क्या याद रखना पड़ेगा? द्रव्य, माप, तौल, ये तीनों शब्द आपके मन में होनी चाहिए। ओके। अब हम देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं। सारे खनिजों के नाम इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। खनिजों के नाम उदाहरण के रूप में सोना, तांबा, सीसा, पीतल, इस प्रकार से खनिजों के नाम सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और अनाज के नाम, अनाज, गेहूं, प्लास्टिक, कोयला, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अरहर, चना, चीनी, शक्कर आदि नाम भी द्रव्यवाचक ही कहलाते हैं। और इसी के अंतर्गत जो प्रायः इसी को मानते हैं, सभी लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन इन शब्दों को ध्यान से समझिए। और बाद में यहाँ है जो द्रव अर्थात लिक्विड्स, कौन कौन से हैं? लस्सी, शरबत, पेट्रोल, डीजल, इसी प्रकार से हम पानी ले सकते हैं और शरबत ले सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी लिक्विड्स हैं, ये सभी भी द्रव के अंतर्गत आ जाएंगे। कहने का मतलब है खनिजों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव के नाम, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक भ्रम है, वह भ्रम मैं आपको बता दूं, परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। भ्रम, दो अंश यहां पर याद रख लीजिए। पहला अंश है द्रव्य का मतलब होता है केवल द्रव नहीं, केवल द्रव मात्र नहीं, बल्कि धातुएं इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, खनिज इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, और द्रव तो केवल एक नहीं, एक प्रकार है द्रव्य का, एक प्रकार है द्रव। इसको ध्यान में रखिए। हम धातुएं भी इसी के अंतर्गत, खनिज भी इसी के अंतर्गत, और कुछ अनाजों के नाम भी इसी के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा भ्रम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वह है जातिवाचक संज्ञा के पहले माप या तौल सूचक शब्द हो, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है।
कहने का मतलब है, उदाहरण के रूप में अगर मान लें, आम क्या है? जातिवाचक। फल क्या है? जातिवाचक। लेकिन जब भी इस संज्ञा के पहले अगर माप का सूचक शब्द, माप सूचक शब्द अगर लिखा जाए, दिखा जाए, तो वह संज्ञा क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अंश है। ओके, ये दोनों भ्रम हैं। और एक भ्रम नहीं, याद रखने की बात है, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा भी नहीं, प्रायः बहुवचन नहीं होता। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लो यहां पर मैं 4 किलो मछलियां कह दूं, तो वाक्य शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा? हाँ, अशुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि 4 किलो मापक शब्द हो गया, मछलियां जो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन यहां पर प्रयोग जो है बहुवचन में हुआ है, बहुवचन में नहीं लेना है, एक वचन में ही रखना चाहिए। अगर इस शब्द को, इस द्रव्यवाचक संज्ञा को गिनने की संख्या बोधक में हो, तो हम बहुवचन लिख सकते हैं। हमारे घर में 4 मछलियां हैं, सही है। 4 किलो मछलियां हैं, रॉन्ग। मेरे पास 2 जलेबियां हैं, करेक्ट है। मेरे पास 2 किलो जलेबियां हैं, गलत। क्यों? यहां पर संख्या का बोध नहीं, परिमाण का है। यह क्या कहलाएगा? विशेषण के अंतर्गत आपको सभी पता चलेंगे, बस इतना याद रखिए। अगर किलोग्राम, ग्राम, टन, मन, सेर, पाव, इस तरह के शब्द परिमाणवाचक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिमाण से संबंधित है। अगर मैं कहूं 1, 2, 3, 4, ये संख्या है, तो संख्या के साथ बहुवचन का रूप हो सकता है, लेकिन परिमाण के साथ बहुवचन का रूप नहीं हो सकता। तो आपके लिए 2 शब्द मैं लिख दूं। 4 मछलियां हैं, सही है। क्यों? क्योंकि जो 4 है यहां पर संख्या बोधक शब्द है। वह विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम, यह सभी बाद में देखेंगे। पहले यह जान लीजिए, यह संख्या बोधक है, इसीलिए सही है। अगर मैं कहूं यही 4 किलो रख दिया मैंने, या 4 मन रख दिया, कोई एक शब्द, 4 किलो मछलियां हैं, गलत। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 किलो जो है यह संख्यावाचक, संख्या बोधक शब्द नहीं है, यहां पर परिमाण बोधक शब्द है, इसीलिए यह रॉन्ग है। फिर इसका सही रूप क्या है? 4 किलो मछली। है। तो बस यही है, जातिवाचक का ही एक रूप माना जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहां पर द्रव्यवाचक को अलग से अगर परिभाषित करें तो आपको द्रव्य आ जाते हैं, खनिज आ जाते हैं, अनाज आ जाते हैं, लिक्विड्स को द्रव ये भी आ जाते हैं। और ध्यान देने वाली बातें 3 हैं। पहला जो है बहुवचन रूप प्रायः नहीं मिलेगा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा के आगे माप सूचक शब्द है तो द्रव्यवाचक कहलाएगी। तीसरा, अगर परिमाणवाचक शब्द हैं तो एकवचन संज्ञा। अगर संख्यावाचक शब्द हैं तो वहां पर बहुवचन
संज्ञा होना चाहिए। ओके ओके डन। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।